सुजिस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इतने दिन सुजिस ऑनलाइन क्लासेज में भर्ती से संबंधित सैनिटरी इंस्पेक्टर वगैरह और जो भर्तियां थी उसके बारे में जानकारी दी जाती थी, लेकिन अब इसमें एक और नया नवाचार किया गया है। अपन जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसियाँ हैं, भर्तियाँ हैं, उनसे रिलेटेड क्लासें लेके आ रहे हैं। नए नए टीचर आएंगे, विशेषज्ञ आएंगे और वो आपको पढ़ाएंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान जैसे ग्राम सेवक हो गया, रीट हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया और अन्य जो भर्तियां हैं, सरकारी भर्तियां, उनसे रिलेटेड जो भी हैं आपको इससे फ़ायदा होगा। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं राजस्थान का जीके। अब मैं राजस्थान का जीके की बात कर रहे हैं, जीके में ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं और वर्ल्ड मैप लेके आ गया। तो आप सोच रहे होंगे वर्ल्ड मैप में सबसे पहले अपने राजस्थान की स्थिति की बात करेंगे। तो स्थिति देखो, वर्ल्ड में राजस्थान की स्थिति देखेंगे अपन, इंडिया में देखेंगे, एशिया में देखेंगे। अब बात करते हैं कि पहले तो वर्ल्ड में जो इंडिया है उसकी स्थिति कहाँ पर है। ये आपको एक वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है और इस वर्ल्ड मैप में अगर अपन देखें तो इसको अगर दो बराबर भागों में बांटें, एक तो होती है भूमध्य रेखा और एक होती है विषुवत रेखा। अगर उसमें बात करें तो मैं आगे आपको नोट्स के जरिए भी ये चीज़ें समझाता रहूँगा कि उसमें राजस्थान की स्थिति कहाँ है। ये वर्ल्ड का मैप देख लिया आपने। उसके बाद में अपन देखते हैं एशिया का मैप कि एशिया में राजस्थान की स्थिति कहाँ है। अगर हम एशिया में भारत की स्थिति देख लेते हैं और भारत के बाद में एशिया में अपने राजस्थान की स्थिति देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ भारत में राजस्थान की स्थिति ये कहाँ पर है। आप सरसरी मोटी नज़रों से आप देखिए स्थिति, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशाओं में कहाँ है वो बताऊँगा। अब यहाँ पर आपको ये राजस्थान दिखाई देगा। उसके बाद में एक राजस्थान का मैप दिखाता हूँ। ये टोटल 33 जो ज़िले हैं अपने राजस्थान के। सबसे पहले अगर ज्योग्राफी आपको कवर करनी है तो आपको जो ज्योग्राफी पढ़नी अच्छी तरीके से, तो उसके लिए मैप कवर करना होगा। अगर आपने मैप कवर कर लिया तो लगभग ये मानो 15 से 20% आपकी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। अब मैप कौन से कवर करें? एक तो आपके जो टोटल 33 ज़िले हैं, उसके बाद में भारत का मैप, उसके बाद में एशिया से रिलेटेड जो भी जानकारी, एक वर्ल्ड का मैप, कौन सा देश कहाँ है। सबसे पहले अपन राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो अपन को भारत के बारे में थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए और जो 33 ज़िले हैं वो कहाँ पर हैं वो जानकर। कई बार कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, जैसे पूछ लिया जाए कि जो नागौर ज़िला है उसके उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में कौन से ज़िले हैं। तो जब आपका मैप कवर होगा तो ये चीज़ें रटी नहीं जा सकती, ये चीज़ें क्या समझी जा सकती हैं। अपन ध्यान लगाएं कि हाँ भी नागौर के इस साइड जोधपुर है, पाली है, ये कहाँ पर कौन सी दिशा में है। ये पढ़ने के लिए अपन को मैप का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अपन मेरे कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, उसके ज़रिए अपन पढ़ेंगे। चलो देखते हैं, आज की क्लास अपने शुरुआत कर चुके हैं कुछ नोट्स के ज़रिए। ये रहा, मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि अपन पढ़ेंगे विश्व में राजस्थान की स्थिति। ये पूरा विश्व है, ये ग्लोब हो गया। और इस ग्लोब में जो ऊपर वाली जो दिशा है ये कौन सी है? ये उत्तरी दिशा, तो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और जो ये नीचे वाली है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और जो इधर ये दिशा है पूर्वी, इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। और इधर को इसको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। अब अपन बात करते हैं कि इसको बोल दिया जो इसको ये बीचों बीच जो रेखा है ये इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। और जो ये एक रेखा है ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच देशांतर रेखा। अब देखो इन दोनों के बीच में अपन एशिया कहाँ है, मतलब भारत देखेंगे तो भारत एशिया में है। तो एशिया यहाँ पर एक ये जो, इसको मैं भी मिटाता हूँ, ये रहा एशिया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भारत है। और भारत होगा तो भारत के अंदर ही क्या रहेगा? राजस्थान। तो अपन बात करें कि पूरे विश्व में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, तो ये दिशा कौन सी रहेगी? उत्तर दिशा। और ये दिशा कौन सी रहेगी? पूर्व दिशा। अगर विश्व में राजस्थान की बात करें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि यहाँ पर एक मैंने लिखा हुआ है ईशान कोण। देखो भाई 4 कोण होते हैं, ईशान कोण होता है
वायव्य कोण होता है, आग्नेय कोण होता है। ये मैं आगे आपको समझाता रहूँगा जैसे जैसे। अब ये पर ध्यान रखना कि जो विश्व में राजस्थान की स्थिति है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थिति है। और इसका जो कोण का नाम है, जो उत्तरी पूर्वी जो कोण होता है, जब अपन मकान वगैरह बनवाते हैं ये, तो उस समय कोणों का बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन अपन को एक बार फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि उत्तर पूर्व में जो कोण होता है उसको ईशान कोण कहते हैं। उत्तर पूर्वी जो दिशा होती है उसको क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं। आगे अपन देखेंगे एशिया में, विश्व में देख ली स्थिति। अब अपन देखेंगे स्थिति एशिया में। एशिया में अपन स्थिति देखेंगे। एशिया में राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ पर है? अब एशिया को अपन दो भागों में ऊपर से नीचे और बीच से डिवाइडेशन करते हैं। ये रही। तो अब अपना जो भारत है, भारत तो यहाँ आ जाता है। अपना राजस्थान कहाँ है? राजस्थान देखो यहाँ पे है। राजस्थान कहाँ है? मैंने एक लाल सा यहाँ पर क्या है? जो लाल सा मैंने पॉइंट लगाया वो क्या है? राजस्थान। अब राजस्थान एशिया में कहाँ हो गया भी? राजस्थान एशिया में कहाँ हो गया? इधर उत्तर है, ऊपर वाली दिशा उत्तर है। और जो यहाँ मैं कर रहा हूँ ये कौन सी दिशा है? ये पश्चिम है। और ये दिशा कौन सी है? ये दक्षिण है। तो कौन सी दिशा में हो गया? दक्षिण पश्चिमी दिशा में। विश्व में अपन बात कर रहे हैं तो विश्व में कौन सी दिशा में था? उत्तर पूर्वी दिशा में। अगर एशिया में बात करें राजस्थान की तो कौन सी दिशा में आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम दिशा में आ जाएगा। और इस कोण का नाम क्या होता है? नैऋत्य कोण। इस कोण का नाम क्या होता है? नैऋत्य कोण। दोस्तों अब आगे चलते हैं, अपन देखते हैं भारत में। ये रहा भारत का मैप है। भारत में राजस्थान की स्थिति लगभग सबको आपको पता है, लेकिन फिर भी अपन इसकी बात कर लेते हैं। ये रहा, ये अपना राजस्थान रहा, ये अपना राजस्थान रहा। और राजस्थान ऊपर वाली दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा। ऊपर वाली दिशा कौन सी? उत्तर दिशा। और इधर वाली दिशा कौन सी? पश्चिम दिशा। तो राजस्थान की भारत में स्थिति कहाँ हो गई? उत्तर से पश्चिम। और इस कोण का नाम क्या है? वायव्य कोण। एक अपन ने 3 कोण पढ़ लिए। एक कोण का नाम है आग्नेय कोण, वो अपन आगे इसकी चर्चा करेंगे। अब मैंने आपको सिर्फ 3 बातें बताई हैं, 3 मैप दिखाए हैं। पहला तो कि राजस्थान की जो स्थिति है विश्व में कहाँ है, ये अपन को ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो राजस्थान की जो स्थिति है वो एशिया में कहाँ है। और तीसरी बात, जो राजस्थान की स्थिति है वो भारत में कहाँ पर है, ये ध्यान अपन को रखना है। अपन आगे चलते हैं, देखते हैं। ये तीनों चीज़ें मैं एक साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, ये देखो, मैंने आपको 4 कोण बताए थे। एक कोण होता है वायव्य कोण। कौन सा कोण? वायव्य कोण। वायव्य कोण कहाँ से होता है? उत्तर से पश्चिम दिशा में जो कोण बनता है उस कोण का नाम क्या होता है? वायव्य कोण। उत्तर से जो पश्चिम दिशा में जो कोण होता है उसका नाम क्या होता है? वायव्य कोण। अगर अपन बात करें उत्तर से पूर्व की ओर, ईशान कोण। उत्तर से पूर्व दिशा में जो कोण होता है वो कौन सा कोण होता है? ईशान कोण। और एक नैऋत्य कोण की बात की थी, जो पश्चिम से दक्षिण की ओर होता है, उसको कोण का क्या नाम होता है? नैऋत्य कोण। और मैंने आग्नेय कोण नहीं बताया था, अब देख लो भाई, आग्नेय कोण है ये कौन सा है? दक्षिण और पूर्व दिशा में होता है। अब देखो प्रश्न कैसे आएगा कि निम्न में से राजस्थान की स्थिति है। इस चैप्टर के बाद आपको प्रश्न भी करवाए जाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखना कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि निम्न में से राजस्थान की स्थिति नहीं है। सिर्फ 4 कोणों के नाम दे देगा, वायव्य कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण। तो कौन से आग्नेय कोण में राजस्थान की जो स्थिति है वो नहीं है। सिर्फ कौन से कोण में है? वायव्य कोण में है, नैऋत्य कोण में और ईशान कोण में है। अब बात करें, देखो भारत की स्थिति कौन से कोण में? भारत में जो राजस्थान की स्थिति है वो कौन से कोण में है? वायव्य कोण। दिशा की बात करें तो उत्तर से पश्चिम हो जाएगी। अगर अपन बात करें विश्व में राजस्थान की स्थिति तो कौन सा कोण आ जाएगा आपका? ईशान कोण। और जो इसकी स्थिति है वो कौन सी हो जाएगी? उत्तर और पूर्व की। उसके बाद में बात करें नैऋत्य कोण में, नैऋत्य कोण जो एशिया में राजस्थान की स्थिति कहाँ है? नैऋत्य कोण में। और वो किधर से? पश्चिम से दक्षिण या दक्षिण से पश्चिम, एक ही बात है। तो राजस्थान की स्थिति कौन से कोण में नहीं है? राजस्थान की स्थिति आग्नेय कोण में नहीं है। राजस्थान की स्थिति कौन से कोण में नहीं है? आग्नेय में। ये अच्छा प्रश्न बन सकता है। उसके बाद देखो बात करते हैं राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है?
देखना दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है और सूर्यास्त कहाँ होता है। तो देखो, सबसे पहले जहाँ सूर्योदय होगा वहीं सूर्यास्त होगा। तो सबसे पहले सूर्योदय पहले तो अपन भारत में देखें कौन सी दिशा में होता है, पूर्व दिशा में। सूर्योदय सबसे पहले कौन सी दिशा में होता है, पूर्व दिशा में। अगर भारत में बात करें तो भारत में तो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। अपन यहाँ बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में यहाँ धौलपुर है पूर्व दिशा में यहाँ। और सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, पूर्व दिशा में। और अपना जो पूर्वी जिला है वो कौन सा है, धौलपुर है। अब देखो भाई, धौलपुर में यहाँ सबसे पहले सूर्य उदय हुआ, फिर धीरे 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 सूर्य आगे बढ़ा। जब सूर्य इस समय 12 बजे यहाँ पे होता है, 12 बजे यहाँ पर होता, तो सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो यानी लंबवत जो किरणें हैं वो कहाँ पर गिरेंगी, लंबवत जो किरणें हैं वो जोधपुर में। कहाँ पर, जोधपुर में। अब आप सोच रहे हो सर कि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में पड़ती है, वो अपन बात करेंगे वो भूमध्य रेखा में। अपने यहाँ जब दिन उगता है और छिपता है तब की बात कर रहे हैं। 12 बजे का जब समय होता है तो सूर्य की सीधी यानी लंबवत जो किरणें वो जोधपुर में पड़ती हैं। इसी कारण सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना कहाँ है, जोधपुर में। इसी कारण जोधपुर को क्या कहते हैं, सूर्य नगरी। इसी कारण जोधपुर को क्या कह देते हैं अपन, सूर्य नगरी। सूर्य नगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि जोधपुर में, राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, जोधपुर में। अब चलते हैं अपन आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो, भूमध्य रेखा वाली बातें मैं अभी समझाता हूँ आपको। भूमध्य रेखा वाली बात है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। जब सूर्य कहाँ हो, भूमध्य रेखा पे। जब सूर्य कहाँ हो, एक मिनट, ये रहा, ये कौन सी रेखा होगी, ये भूमध्य। यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे क्या है, सूर्य है। अब देखो, ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा पे जब सूर्य सीधा चमकता है, सूर्य सीधा किस जिले में चमकेगा, तो सीधा बांसवाड़ा में। देखो भाई, यहाँ पर नजदीक कौन सा, बांसवाड़ा। उसके बाद सबसे दूर कौन सा, गंगानगर। ये प्रश्न आता है, बहुत बार ये प्रश्न आता है कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पे होता है तो सर्वाधिक किस जिले, जो उसकी जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, सर्वाधिक किस जिले में, या सर्वाधिक किस जिले में चमकता है, या सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, तो वो है आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर। लेकिन बांसवाड़ा, उसके बाद डूंगरपुर, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद झालावाड़, ये जिले आते हैं। तिरछी किरणों की बात करें तो गंगानगर। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट भी होते हैं, बहुत बार आते भी हैं। तिरछी किरणें की बात करें तो गंगानगर, ये तिरछी किरणें की बात करें तो अधिकांश तो ये बीकानेर संभाग ही आ जाता है। पहले गंगानगर तिरछी किरणें पड़ेंगी, उसके बाद में हनुमानगढ़ पड़ेगी, फिर चूरू, बीकानेर, पूरा बीकानेर संभाग आ जाता है। फिर उसके बाद इतने 4 तक ही पूछते हैं, तो ये अपन को ध्यान रखना है। भूमध्य रेखा के बाद अपन कर्क रेखा की भी बात कर लेते हैं। ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से और डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए गुजरती है। ये 23.5 डिग्री होती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री से। अब देखो, जो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा की उत्तर दिशा में है। अब अपन नेक्स्ट बातें करते हैं। ये ग्लोब है और इस ग्लोब पे अपन सबसे पहले बात करेंगे कर्क रेखा की। ये रही अपनी कर्क रेखा, अपन इसकी चर्चा कर रहे थे ना, भूमध्य रेखा की अपन चर्चा कर चुके हैं। अब बात करेंगे कर्क रेखा। जब सूर्य क्या हो जाए, कहते हैं ना सूर्य उत्तरायण हो जाए। अब सूर्य कौन सी दिशा में, यहाँ पे, यहाँ आ जाए, उत्तर दिशा में सूर्य उत्तरायण हो जाए, क्योंकि सूर्य कौन सी दिशा में आता है, उत्तर दिशा में आ जाता है। तो कर्क रेखा पर जब सूर्य आता है तो राजस्थान में उस दिन होता है वो बड़ा होता है और रात होती है वो सबसे छोटी होती है। अब देखो भाई, इसके अपोजिट 23.5 डिग्री उत्तर में भी होता है और 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी होता है। उसको क्या कहते हैं अपन, क्या कह देते हैं, मकर रेखा। जब सूर्य मकर रेखा में प्रवेश करता है तो उसको क्या कहते हैं अपना, मकर संक्रांति। उसे क्या कहते हैं, मकर संक्रांति। ये कब होता है, 22 दिसंबर को। ये कब होता है, 22 दिसंबर को। ये कब होता है, 22 दिसंबर को। इस दिन रात क्या होती है, सबसे छोटी।
राजस्थान में दिन की बात करें तो सबसे छोटा होता है और रात सबसे बड़ी होती है। इस दिन क्या होती है, रात तो सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटा होता है। यहाँ उल्टा हो जाएगा, 22 दिसंबर को क्या हो जाएगा, इससे उल्टा हो जाएगा। अगर सबसे बड़े दिन की बात करें तो वो कब होगा, वो होगा 21 जून को। कब होगा, 21 जून को। 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है। ये विश्व को भारत की देन है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योगदान, इसमें बहुत काफ़ी योगदान है, उनकी बदौलत ही यूएनओ में भी पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। इसकी भी चर्चा अपन करेंगे एक अलग ही क्लास में, जब करंट जी की क्लास आएगी। देखो दोस्तों, अब अपन ने बात कर ली जब सूर्य मकर रेखा पे होता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं, वो 22 दिसंबर को होता है। अगर बात करें कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन, भी दिन बड़ा होगा तो रात क्या होगी, छोटी ऑटोमेटिक होगी। सबसे बड़ा दिन की बात करें तो सबसे बड़ा दिन कब होगा, किस दिन होगा, 21 जून को होगा। कब होगा, जब सूर्य कर्क रेखा में प्रवेश करेगा, यानी कर्क रेखा पे होगा। और जब सूर्य मकर रेखा पे होगा 23.5 डिग्री, ये दक्षिण दिशा में होती है, उसे मकर रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री। तब क्या होती है, जो रात होती है वो सबसे बड़ी होती है। रात क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हो। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है, जो कौन से कटिबंध में है, उपोष्ण कटिबंध में। ये जलवायु के बाद कर्क संक्रांति, सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकना तो क्या कहलाती है, कर्क संक्रांति। और राजस्थान में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात और सबसे छोटी परछाई ये कब होती है, कर्क संक्रांति, यानी 21 जून। भाई कर्क रेखा पे तो उसे कर्क संक्रांति कह देते हैं, और जब सूर्य मकर रेखा पे होता है तो उसे मकर संक्रांति कह देते हैं। और ये मकर संक्रांति कब होती है, अपने 22 दिसंबर को। ये अपन चर्चा कर चुके हैं, 22 दिसंबर को। राजस्थान में सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात और सबसे लंबी परछाई मकर संक्रांति होती है। अब अपन बात करते हैं कि बसंत विषुवत यानी 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य उत्तरायण से भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। राजस्थान में दिन रात की अवधि समान होती है। पूरे विश्व में दिन रात की अवधि क्या होती है, समान। जब सूर्य क्या होता है, उत्तरायण से भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। जब भूमध्य हो तो दिन रात क्या होती है, पूरे विश्व में समान होते हैं। ये शरद विषुवत 2 बार होती हैं। सूर्य जब दक्षिणायन भूमध्य रेखा पे होता है तो दिन रात समान होते हैं। ये 2 बार, दिन रात समान कितनी बार, 2 बार होते हैं। कब कब, एक तो 23 सितंबर को और एक 21 मार्च को। ये डेट ध्यान में रखनी है भी आपको। ये जब अपने विश्व की ज्योग्राफी करेंगे तब और अच्छी तरीके से अपन इस चीज़ को समझेंगे।